So hey guys, welcome back to my YouTube channel Code Genius Ria. In this video, I will discuss another question from the Steinway LG sheet. So first three questions I have already completed in my playlist. So in this video, I will discuss another lead code question that is Canardis algorithm. So if you tap on it, you will just go on it this question that is maximum subarray because it uses the concept of Canardis algorithm as you can see here. So okay, in this video, I will discuss the algorithm of Canardis algorithm that we will going to be used here. Okay, as you can see it just asked in so many MNCs so many times, so you can refer it that it is one of the most important question. Okay, let's start. What is given to us? Maximum subarray. So given an array integer nums, find the subarray with the largest sum. ठीक है, हमें ये करा है एक एरे दिया है nums नाम का जिसमें हमें फाइंड आउट करना है एक सब एरे जिसका सम कितना लार्जेस्ट और सम की वैल्यू रिटर्न करवानी है. ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है इनपुट. मैं ऐसे कोई रेफर करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ मैक्स की वैल्यू कैसे इनिशियलाइज की. एरे ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज इनिशियलाइज्ड बाय मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि सम कितना आएगा मैक्सिमम, तो हम लोग कितना ले लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट हमेशा रेफर करते हैं. और इनिशियलाइज कैसे किया, सम इक्वल टू जीरो, क्योंकि सम लास्ट कितना निकलेगा हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जीरो का प्लस करने से किसी भी डिजिट में चेंज नहीं होता है, इसलिए हमेशा सम को इनिशियलाइज करते हैं जीरो से. और मल्टीप्लिकेशन अगर होता तो उसको इनिशियलाइज करते हैं वन से, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है ओवरऑल, इसलिए. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल. तो यही एग्जांपल है. तो ये एज यू कैन सी हियर दिस आर एग्जांपल. सो नाउ वी विल रेफर फ्रॉम हियर. तो हमें फर्स्ट अप्रोच यू कैन थिंक ऑफ कि हमें फॉर लूप लगा सकते हैं. फॉर लूप क्या लगाएंगे कि दो फॉर लूप लगाएंगे. यहाँ पे फॉर लूप लगाया हमने और दूसरा भी फॉर लूप लगाएंगे. तो फॉर लूप से क्या होगा कि फर्स्ट फॉर लूप विल गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट, अनदर फॉर लूप विल गो टू यहाँ से सेकंड वाले से लास्ट तक जाएगा पूरा. ठीक है, ये आप देख सकते हो लास्ट तक ही जाएगा, ये -5 तक नहीं लास्ट तक जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हमारा एल्गोरिथम क्या लगेगी कि पहले नहीं यहाँ से -2 से और 1 का एक पेयर निकलेगा यहाँ से, फिर क्या करेगा -2 को मतलब हर एक डिजिट कंपेयर कर जाएगा. जैसे -2 का फिर 1 से हो गया, फिर -2 का -3 से कंपेयर करेगा, फिर -2 को 4 से कंपेयर करेगा, फिर -2 को -1 से, सिमिलरली -2 को +2 से, फिर -2 को 1 से, और सारे नंबर के साथ कंपेयर करते जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा दूसरा फॉर लूप लगाएंगे, फिर वो कहाँ से 1 से लेके स्टार्ट होगा और -3 से स्टार्ट होगा. फिर क्या करेंगे एक और फॉर लूप लगेगा, वो -3 से स्टार्ट होगा, से -3 से चलते जाएंगे 4 से चलते जाएगा. मतलब वी हैव टू फाइंड पेयर्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, सो वी गेट फाइंड द मैक्सिमम सब ऑफ इट, मतलब मैक्सिमम सम ऑफ इट. ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे. तो दिक्कत क्या है, दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टू हाई, दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर, दैट वी कांट रेफर इट, सो वी हैव टू बी थिंक ऑफ समथिंग एल्स. तो क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर आएगी, क्योंकि देखो -2 है तो यहाँ से कितना जाएगा 4 पे, और ये मतलब यहाँ से लेके सारे नंबर तक जाएगा और इसके बाद 1 से लेके सारे नंबर तक जाएगा टू फाइंड द ऑप्टिमाइज्ड पेयर. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना है कि बेटर अप्रोच ढूंढनी है, तो हम लोग क्या करेंगे बिग ऑफ n यूज करेंगे. बिग ऑफ n का मतलब क्या है, देखो बिग ऑफ n अप्रोच वी आर गोइंग टू बी यूज. So for that I have used this code, so I will tell you step by step that what I mean to do it. ठीक है, so first of all I will start from first number. So first of all I have to be initialize some value ना. देखो सम और यहाँ पे मैक्स लिखा है हम लोगों ने, तो सब कुछ रेफर करना पड़ेगा कि सम की वैल्यू इनिशियलाइज कितनी की थी. मैंने आपको पहले ही बताया था 0 से, तो सम इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और मैक्सिमम सब एरे मतलब मैक्सिमम जो सम निकालना है वो कितना हो जाएगा जो फर्स्ट एलिमेंट है. तो मैंने क्योंकि आपको बताया था कि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से ही मैक्सिमम सम को इनिशियलाइज करेंगे, तो ये करना ही पड़ता है, क्योंकि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है जैसे मिनिमम भी निकालना होता है ना, तो हमेशा किसी ना किसी कंपेयर करोगे ना, क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए चाहिए पूरे एरे में, तो इसलिए हमेशा जो फर्स्ट नंबर होता है उसको ही कंपेयर करने के लिए यूज करें, ताकि हम लोग आगे के नंबर से उसको कंपेयर कर पाए. ठीक है, तो सम को इनिशियलाइज करिए 0 से. अगर करेंगे सम की वैल्यू अपडेट करेंगे सम प्लस एरे ऑफ i, तो एरे ऑफ i कितना है -2, तो ये सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2. ठीक है, उसके बाद क्या होगा ये चेक करेगा सम इज लेस देन ऑफ एरे आई, सम कितना है -2 और एरे ऑफ i कितना है -2, ये लेस देन है ही नहीं, तो हम लोग क्या रहेगी सम की वैल्यू एज इट इज रहेगी. फिर क्या रहेगा हमारा सम इज ग्रेटर देन मैक्स, सम कितना आ रहा है -2, मैक्सिमम सम कितना आ रहा है -2, ये भी ग्रेटर देन आ रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इसमें जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगी. क्या हो जाएगा वैल्यू नेक्स्ट में जाएगी, तो नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे 1 पे,
तो कितना हो जाएगा, सम वैल्यू विल बी अपडेटेड दैट इज -2 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -2 से हट के ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि देखिएगा सम इज लेस देन एरिया ऑफ आई, सम कितना है 1, तो एरिया ऑफ आई कितना है 1 ही आ रहा है, तो सम की वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। फिर क्या होगा, इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्स, तो सम कितना आ रहा है 1 और मैक्सिमम कितना आ रहा था -2, तो ये कितना हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये सम कितना, यहाँ मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे दैट इज -3 पे जाएंगे। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और -3 कितना हो गया, -2 हो जाएगा। सम की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, -2 हो गया। अब चेक करेगा इस सम इज लेस देन और एरे ऑफ आई। ठीक है, तो ये कितना आ गया था हमारा, -2 आ गया था यहाँ से। और क्या चेक करेगा, इफ सम इज लेस देन ऑफ एरे आई, सम की वैल्यू तो -2 आ रही है और एरे ऑफ आई कितना है -3, तो ये क्या है, छोटा नहीं है और -3 का बड़ा होता है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। सम इज ग्रेटर देन मैक्स, ऐसा भी नहीं है, तो सम की वैल्यू कितनी -2 है, मैक्सिमम सम की 1 है, तो यहाँ पे भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे डालते हैं दैट इज 4। 4 पे गए जैसे ही हम, तो हमने क्या देखा कि 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, सम कितना हो गया, +2। अब क्या हो गया कि सम इज लेस देन ऑफ एरे, सम कितना है 2 और एरिया ऑफ आई कितना है 4, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट, मतलब +2 से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, +4। अब क्या करेंगे, सम इज ग्रेटर देन मैक्स, सम कितना आ रहा है 4 और मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 1, तो इसमें क्या मतलब सम कितना आ रहा है 4, तो ये वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब कितने में गया, -1 पे, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सम इज लेस देन ऑफ एरिया ऑफ आई, सम कितना है 3 और एरिया ऑफ आई कितना है -1, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। सम इज ग्रेटर देन मैक्स, ऐसा भी नहीं आ रहा, तो हम लोग लीव कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे दैट इज 2। 2 पे जैसे ही गया, इस पे जैसे ही यहाँ पे 2 पे गया, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 2 दैट इज 5 हो गई। क्या हुआ कि सम कितना आ गया 5 और लेस देन ऑफ एरिया ऑफ आई, तो ऐसा भी नहीं हो रहा क्योंकि सम तो 5 आ रहा है, सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है और एरिया ऑफ आई कितना है 2 है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। सम इज ग्रेटर देन मैक्स, सम कितना आ रहा है 5 और मैक्सिमम कितना है 4, तो ये अपडेट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये मैक्सिमम सम अभी 5 हो गया। ठीक है, अब कितना जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे दैट इज 1, सम वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 5 से हट के क्या आ जाएगा 6। अब क्या हो जाएगा कि सम कितना आ रहा है 6 और एरिया ऑफ आई कितना है 1, तो इधर नहीं जाएगा। फिर देखिएगा सम इज ग्रेटर देन मैक्स, सम कितना आ रहा है 6 और मैक्सिमम कितना है 5, तो ये अपडेट हो जाएगा, तो कितना हो गया 6। अब क्या हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा, -5 पे जगह गया जैसे, तो सम में कितना हो जाएगा 6 - 5, तो ये कितना हो गया हमारा 1 हो गया। 1 जैसे ही हुआ तो ये चेक करेगा इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्स, ऐसा है ही नहीं क्योंकि सम में कितना है 1 और मैक्सिमम कितना है 6, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो कितने पे जाएगा, ये 4 पे, तो सम में क्या होगा 1 + 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5। सम कितना आ गया, ये 5, सम की वैल्यू 5 आ रही है, एरिया ऑफ आई कितना है 4, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। और सम कितना है ग्रेटर देन मैक्स लिखा है, सम कितना है 5 और मैक्सिमम कितना है 6, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम सम की वैल्यू आ रही है 6 और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रिटर्न मैक्स करवा देंगे, मैक्स कितना है 6, आउटपुट क्या आएगा 6, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट कितना आ रहा है 6, मतलब ये सेटिस्फाई कर गई हमारे, जो मैंने आपको बताया वो सही है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग कोड पे चलते हैं। तो मैंने यही बताया था कि मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर दें एरे ऑफ 0 से, बिकॉज we need to be compare the sum value in the array ना, so that's why I have initialized the first value of the array with the max। ठीक है, फिर सम की वैल्यू 0 कर दी, फिर अगर एरे की लाइफ 0 हो तो रिटर्न 0। फिर यही फॉर लूप मैंने आपको पूरा चला के दिखाया कि पहले उसकी वैल्यू कितनी रखी, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, फिर मैंने चेक कर लिया सम इज लेस देन एरे ऑफ आई, तो सम की वैल्यू अपडेट कर देंगे, और इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे। आखिरी में फॉर लूप के बाद जब ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको पूरे एरे को लेंथ को ट्रेवर्स कर देंगे, तो हम रिटर्न मैक्स करेंगे, मतलब हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा था सम का, तो वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रन करके भी बता देती हूँ। ठीक है, देखो रन भी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।